फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो का टाइटल है इंडिया फाइनली वोट्स अगेन रशिया एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, व्हाई डिड दिस हैपन। तो ये बहुत स्ट्रेंज न्यूज़ है। जब मैंने सुना मैं बहुत सरप्राइज थी कि मतलब पहले से इंडिया था कि ये वोट नहीं करेगा या मतलब रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं करेगा। वो हमेशा न्यूट्रल स्टैंड लेता था जहां भी रशिया के अगेंस्ट जाने की बात होती थी। तो इस बार पर इंडिया ने रशिया के खिलाफ वोट किया है। तो इस कंप्लीट वीडियो को देखेंगे और जानेंगे कि ऐसा इंडिया ने क्यों किया। बिकॉज मुझे पता है कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से करेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, देखते हैं क्या है। मुझे भरोसा है कि कुछ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत बैलेंस्ड है एट द राइट मोमेंट। तो कुछ नेशनल इंटरेस्ट के वजह से ही हमने ऐसा किया होगा। पर इस कंप्लीट वीडियो को देखेंगे फिर हम इस बारे में और कुछ चीज़ें जान सकेंगे। तो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके सर के चैनल को सपोर्ट करिए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद बातें करेंगे। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखे होंगे बहुत सारे आर्टिकल्स जहां पर लिखा है कि फाइनली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वोटिंग में इंडिया ने एक बार रशिया के अगेंस्ट वोट कर ही दिया। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडिया ब्रेक स्ट्रीक्स ऑफ यूएन एब्स्टिनेशंस ऑन यूक्रेन। इससे पहले आप अगर देखो तो ज़्यादातर जब भी यूक्रेन पर वोटिंग हुई है ना, इंडिया ने कर दिया था एब्सटेन। ना हम इनकी साइड ना रशिया के अगेंस्ट वोट करेंगे, हम बिल्कुल न्यूट्रल है। यहाँ पर हमने यहाँ पर कर दिया एब्सटेन। मगर पहली बार है कि इंडिया ने यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट वोट किया है। हालांकि ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि हमने रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया, हमने बस अलाउ किया है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर पाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसेंटली इंडिया ने किस इशू पर वोट किया है, ये वोट रशिया के अगेंस्ट कैसे हो गया और भारत सरकार का यहाँ पर क्या स्टांस है, बाकी कंट्रीज के वोट का क्या हुआ, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर आपको मिलेंगे। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत के विदेश मंत्री आज के समय साउथ अमेरिका की यात्रा पे है। आपको बताना है कि वो 3 देश कौन से हैं जिन्हें भारत के विदेश मंत्री ने किया है विजिट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये ऑप्शन 1 हो गई। ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना ऑप्शन 2, ब्राज़ील, कोलंबिया एंड अर्जेंटीना ऑप्शन 3, या फिर ब्राज़ील, उरुग्वे एंड पैराग्वे ऑप्शन 4। सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। तो रिसेंटली 24 अगस्त को आप सबको पता होगा यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे था। ये ऐसा इंडिपेंडेंस डे था जो पूरी दुनिया ने ऑलमोस्ट ऑब्जर्व किया, क्योंकि यूक्रेन कैसे भी करके आज के समय अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यहाँ पर यह भी कह दिया कि हम आखिर तक लड़ते रहेंगे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। ये कभी भी रशिया का पार्ट, एज ए होल कंट्री रशिया का पार्ट नहीं बनना चाहते। ना दूसरी तरफ रशिया काफी अनरिलेंटिंग था, रशिया की तरफ से काफी अग्रेसिव स्टेटमेंट्स आई और रशिया ने एक मिसाइल अटैक भी किया यूक्रेन पे, जहां पर बताया जा रहा है कि 22 सिविलियंस की मौत हो गई सीधा यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे पर। ना ये तो इशू था यूक्रेन और रशिया का। इसके अलावा हमने देखा कि यूएसए ने यूक्रेन का मनोबल बढ़ाने के लिए एक $3 बिलियन की एडिशनल मिलिट्री एड इनके लिए कर दी सैंक्शन। तो टोटल आप अगर देखो यूएसए की जो मिलिट्री हेल्प है इन टोटलिटी, ये अब $10 बिलियन से भी बहुत ऊपर जा चुकी है। बाकी देशों ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया यहाँ पर, यूके, जर्मनी, कनाडा, पोलैंड। और एक्चुअली यूके से मुझे याद आया, रिसेंटली यूके के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, तो इनसे पूछा गया रिसेंटली कि यूक्रेन को लगातार यूके, यूएस जो पैसा दे रहे हैं, ये पैसा घूम फिर के कहाँ से आ रहा है। जो वहाँ पे आम आदमी है जो काम करता है और लगातार टैक्स पे करता है, वही पैसा दिया जा रहा है यूक्रेन को। तो क्या ये ठीक है यूके और यूएसए में जो आम इंसान है उसके द्वारा दिया गया टैक्स मनी बिना उससे पूछे सीधा आप पकड़ा दो यूक्रेन को? तो बोरिस जॉनसन ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। यूक्रेन की लड़ाई मैटर करती है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को और ये लोग इंश्योर करेंगे कि लगातार यूक्रेन को इन द फ्यूचर भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते रहे। नाउ अब सिंस यूक्रेन अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था, यूके, यूएस की तरफ से पैसा आया, इनको काफ़ी फंडिंग आई। तो यूक्रेन के जो करंट प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, ये चाहते थे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आए और एक भाषण दे यहाँ पर। यहाँ पे ऑब्वियसली कई कंट्रीज़ का ये थैंक करेंगे कि आपने हमारी हेल्प करी, रशिया के खिलाफ भला बुरा कहेंगे कि बहुत बुरा करा, रशिया सिविलियंस को मार दिया। तो यहाँ पे ऑब्वियसली रशिया चाहता था
कि ज़ेलेंस्की को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मंच ना मिले, इनको यहाँ पर बोलने ना दिया जाए। तो अब डिसाइड यहाँ पर ये करना था कि किसकी सुने हम, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15 मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें से मेजॉरिटी तो चाहती थी कि ज़ेलेंस्की को बोलने का अधिकार होना चाहिए कि ठीक है आप आके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बोल लो, वहाँ पे हम आपको नहीं रोकेंगे। मगर रशिया वहाँ पर भी ज़ेलेंस्की को रोकना चाहता था। तो इन दी एंड यहाँ पर क्या हुआ कि करनी पड़ी वोटिंग। अब अगेन मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ये एक ऐसी वोटिंग थी जहाँ पर वीटो का कोई रोल नहीं था। यूजुअली आपको पता होगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब वोटिंग होती है तो जो 5 स्थायी मेंबर है जैसे कि चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, यूएसए, इनके पास होता है वीटो वोट। मतलब कि इनमें से एक कंट्री भी अगर असहमत है, उसने वीटो कर दिया तो पूरा प्रपोजल हो जाता है कैंसल। डज नॉट मैटर चाहे बाकी 14 कंट्रीज ने प्रपोजल को अप्रूव किया हो, ओनली 1 वीटो इज इनफ। मगर सिंस ज़ेलेंस्की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये एक प्रोसीजरल मैटर था। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ रेजोल्यूशन घोषित कर रहे हैं या फिर सैंक्शन लगा रहे हैं, नथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग। सिंपली ये क्वेश्चन था कि एक दूसरे कंट्री के लीडर को क्या हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बोलने दें या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो सारे देश आपको दिख रहे हैं, इन सब ने वोटिंग करी। टोटल जो 15 मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वहां पर 13 देश थे जिन्होंने सीधा सीधा वोट करके ये कह दिया कि ज़ेलेंस्की को बोलने देना चाहिए। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि ज़ेलेंस्की पहली बार बोलेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये पहले भी बोल चुके हैं। इस बार बस रशिया ने थोड़ा ज़रा विरोध किया और फिर हमको वोटिंग करनी पड़ी डिसाइड करने के लिए कि ज़ेलेंस्की बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर जो लिस्ट है आप देखोगे, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे, यूएई, उसके अलावा फ्रांस, यूके, यूएसए, ये सारी कंट्रीज़ ने कहा कि बिल्कुल ज़ेलेंस्की को यहाँ पर बोलने दो। चाइना ने यहाँ पर एब्सटेन कर दिया। चाइना ने कहा कि ना हम रशिया की तरफ है ना ज़ेलेंस्की की तरफ है, बिल्कुल हम यहाँ पर न्यूट्रल हैं। और रशिया ने तो खैर ऑब्वियसली यहाँ पर इसके अगेंस्ट वोट किया, मगर सिंस ये एक प्रोसीजरल मैटर था, वीटो यहाँ पर काउंट किया नहीं, मेजॉरिटी के साथ गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और ज़ेलेंस्की को बोलने दिया गया। और फिर ज़ेलेंस्की ने यहाँ पर खूब रशिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खरी खोटी सुनाई। और जो रशिया के रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने भी काफ़ी जवाब दिए ज़ेलेंस्की को। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक वर्बल वॉर सी हो गई थी यूक्रेन रशिया के बीच में एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इंडिया का यहाँ पर स्टांस क्या है, एक बार मैं चाहता हूँ आप सुने। My understanding is we have not voted against anybody. It was a proposal to allow him to vote, to speak virtually, and we supported it. I think this was the third occasion that he spoke virtually. There were 2 occasions in the past when he spoke virtually, and we supported that. So there's no question of us voting against Russia. तो इंडिया का देखिए ऑफिशियल स्टांस यहाँ पर यह है कि हमने रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया। ज़ेलेंस्की इससे पहले भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बोल चुके हैं। वोटिंग बस इसी बात पे थी कि चौथी बार भी क्या ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो हमने बस अलाउ किया कि ठीक है, बोलने में कुछ आता नहीं है। वैसे अगर हम देखें तो जो रेजोल्यूशन जब पास होने होते हैं या फिर और जो इंपॉर्टेंट स्टांस होता है, वहाँ पर इंडिया रहता है न्यूट्रल में। मगर यहाँ पर बस वोटिंग हो रही थी कि ज़ेलेंस्की बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। उसके अलावा इंडिया वोट यस करता नो करता उसमें कुछ फर्क पड़ता ना, क्योंकि बाकी जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है उन सब कंट्रीज ने यस वोट यहाँ पर किया है। तो इंडिया कह लीजिए अपनी साइड से डाउन प्ले कर रहा है अपने वोट को। हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई सवाल पैदा नहीं होता कि हमने रशिया के अगेंस्ट वोट किया है। बट टेक्निकली आप अगर देखो तो रशिया ऑब्वियसली ये चाहता कि इंडिया ना यहाँ पर एक बार यूक्रेन के अगेंस्ट वोट कर देता या फिर एब्सटेन कर देता चाइना की तरह। बट इंडिया ने यहाँ पर सही समझा कि बोलने की आज़ादी होनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। अगर ज़ेलेंस्की बोलना चाहते हैं, ही शुड बी अलाउड टू स्पीक। नाउ यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आपके हिसाब से इंडिया का स्टांस यहाँ पर ठीक था या फिर आप मानते हैं कि नहीं, एक जो पॉलिसी चलती आ रही थी उसको कंटिन्यू करते चाइना की तरह इंडिया को भी यहाँ पर करना चाहिए था एब्सटेन। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया के विदेश मंत्री रिसेंटली गए हैं साउथ अमेरिका में। यहाँ पर 3 कंट्रीज वो कौन सी है जो ये विजिट करेंगे या फिर कर चुके हैं? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना। यहाँ पर आप देख पाओगे डॉक्टर एजा शंकर टू विजिट ब्राजील, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना, क्योंकि साउथ अमेरिका से टोटल ट्रेड जो है इंडिया का ये $50 बिलियन से ऊपर का है। साउथ अमेरिका की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए बढ़ती रहेगी आने वाले कई सालों में। और फाइनली आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी की अभी एक स्पेशल सेल चल रही है सारे कोर्सेज पर। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी बैंक एग्जाम्स के लिए, तो यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है। कमेंट सेक्शन में जाइए और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एसएससी बैंक या फिर एसएससी बैंक कॉम्बो लिंक।
तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, क्लिक करिए इस लिंक पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अब यहाँ पर मैं यही मेंशन कर दूँ, रिसेंटली अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अनअकैडमी लाइट, जिसके अंडर आपको स्पेशल एसएससी की टेस्ट सीरीज मिलती है फॉर जस्ट 33 रुपीज़ अ मंथ। तो ये भी आप चाहे कर सकते हैं परचेज, मगर अगेन ये जो यहाँ पे प्राइस लिखा है ये पे करने की भी आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपको जो वीडियो कोर्सेज है अनअकैडमी का और साथ में टेस्ट सीरीज दोनों परचेज करनी है तो आप क्लिक कर सकते हैं आइकॉनिक पर। आइकॉनिक कोर्सेज में आपको दोनों चीज़ें मिलेगी और अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है जिसके अंडर स्ट्रेट आप 30% सेव कर सकते हैं बिफोर 26 अगस्त। 26 अगस्त के बाद ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो नाउ इज़ द राइट टाइम टू बाय दिस कोर्स। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 and the prices will start falling. So use this code and save your hard-earned money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो फ्रेंड्स वीडियो हुई ख़त्म। वीडियो में आपने देखा कि मतलब जब से ये यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस चल रहा है, ये वॉर चल रही है, तब से हमेशा जो इंडिया था स्टेन करता था, हमेशा न्यूट्रल पोजीशन लेता था। तो इस बार इंडिया ने यूक्रेन को सपोर्ट कर दिया, इट मीन्स रशिया को सपोर्ट ना करके। तो इसी बारे में कंप्लीट वीडियो तो मुझे लगता है, जहाँ तक सर भी बोल रहे थे कि आपकी क्या राय है, तो मुझे लगता है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबको होनी चाहिए। इसमें इंडिया ने कुछ गलत नहीं अगर रशिया कुछ, क्योंकि उनके बोलने से कुछ हो भी नहीं जाना, वॉर पे कुछ अफेक्ट भी नहीं पड़ना, या इसके ऐसा नहीं कि उनके बोलने से कोई रशिया के खिलाफ रिजोल्यूशन पास हो जाएगा या रशिया के खिलाफ कोई रिजोल्यूशन पास होने वाला तो उसमें इंडिया ने रशिया के खिलाफ वोट कर दिया। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं था। जस्ट ये बात थी फ्रीडम ऑफ स्पीच की कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सबको आज़ादी होनी चाहिए अपने अपने आप को एक्सप्रेस करने की। तो मुझे नहीं लगता इंडिया ने इसमें कुछ गलत किया। इंडिया ने मैच्योरिटी दिखाई है। और दूसरी बात क्या था कि उनका इंडिपेंडेंस डे भी था, तो ऑब्वियसली वो सफ़र करे। देखा जाए भले हम रशिया के साथ हैं, लेकिन जो रशिया कर रहा है सिविलियंस को मारना, भाई कहीं साइड के भी ह्यूमंस मरे, दुख तो होता है ना यार, कि मतलब रशिया भी के लोग भी मर रहे हैं, वहाँ के लोग भी मर रहे हैं। तो ये बात PM मोदी ने भी कहा था कि हम प्रपोज करते कि दोनों कंट्री के जो लीडर्स है वो साथ बैठ के बात करें, उस वॉर को सुलझाए। हम इस वॉर को मतलब बोल रहे थे वी वांट पीस, बोलते हैं कि वी सपोर्ट, सब पूछता था कि आप रशिया को सपोर्ट करो यूक्रेन को, तो हमेशा हमारी तरफ से यही स्टेटमेंट रहा है कि वी सपोर्ट पीस, हम किसी के सपोर्ट में नहीं है, वी सपोर्ट पीस एंड वी वांट दिस वॉर टू बी एंड। यही फॉर द वेरी फर्स्ट थिंग, मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ तब से लोग पूछना स्टार्ट कर दिए, भाई इंडिया और रशिया का काफ़ी अच्छा रिलेशन है, लोग हमसे पूछना स्टार्ट कर दिए। जितने भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स है और भी मिनिस्टर्स वहाँ जाते थे, इवन प्राइम मिनिस्टर से भी क्वेश्चंस बहुत हुए, तो उनका सबका मतलब वो कुछ भी कहे, उनका जो क्रक्स था उनके बोलने का यही था। तो फिर इस बार भी इंडिया ने उनको अगर बोलने के लिए इस पे मतलब उनको अगर एक राइट मिल गया इनके वोट, वैसे भी अगर इंडिया वोट मान ले रशिया के मतलब रशिया के फेवर में करता, मतलब ब्लॉक कर देता यूक्रेन को, फिर भी कुछ हो नहीं जाता। यूक्रेन बोलता ही बोलता, यूक्रेन तो बोलता ही बोलता यूक्रेन फिर भी बोलता, इसलिए कुछ हो नहीं जाता। तो बात यही थी। और लेकिन ये रहता कि मतलब अब इंडिया पे ये प्रेशर पड़ा है क्योंकि रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट एक्ट कर रहा है। तो इंडिया जो कल को अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए वर्ल्ड लीडर, वहाँ भी उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो आप वो कहेंगे कि आप तो सिर्फ एक फेवर में टिके, मतलब झुक गए हो, गलत सही का आप देख ही नहीं रहे हो, आप किसी को बोल लेते कि परमिशन देने के लिए कि फेवर में वोट नहीं है, आप रशिया के फेवर में इस कदर झुके पड़े हो। तो इंडिया ने भी इसमें सही गलत का बहुत मैच्योर डिसीजन लिया है मेरे हिसाब से तो। और देखते हैं आगे क्या क्या हो गया। मुझे भरोसा, मैं इस समय इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी ना बहुत बैलेंस और बहुत फार चल रही है, तो मुझे पता है इसने कुछ ना कुछ अच्छा सोच के लिया। अगर मुझे यही लग रहा है, ये मेरी तरफ से यही, मुझे तो यही लग रहा है। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई आपके रिक्वेस्टेड वीडियो पे रिएक्ट करूँ तो प्लीज़ उसका लिंक कमेंट बॉक्स पे दे दीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।